कि आपको अपने अपने बुकलेट्स में देखो सब लोग, ठीक है। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ बीड्स विद द मेजरिंग सिलेंडर, तो इसमें आपके सेटअप में क्या दिया गया है, मे बी एक पानी होगा, एक मेजरिंग सिलेंडर होगा और कुछ बीड्स होंगे, ठीक है, जिसका आपको क्या मेजर करना है, वॉल्यूम। बाद में आपको अगर बाद में यहाँ पर मान लो 6 बीड्स दिए गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में ऐसा पूछे कि 1 बीड का निकालो वॉल्यूम, या फिर 7 बीट दिए गए और बोलेंगे 3 बीट का निकालो। वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो भी मैं एंड में बताऊंगा। पर अभी अगर आपको ऐसा कर दिया गया तो प्रोसीजर में देखो क्या है, डिटरमाइन द मेजरमेंट इंटरवल ऑफ द गिवन मेजरिंग सिलेंडर। पहले तो आपको क्या करना है, इसका मेजरिंग इंटरवल नोट डाउन करना पड़ेगा। आपको इसमें टोटल कितना दिख रहा है कैपेसिटी मैक्स 50 ml, कितना दिख रहा है 50 ml, ठीक है। तो 50 ml तक ये मेजर करेगा, ठीक है। 50 ml को अगर ये मेजर करेगा ना तो इसका हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं क्या, हाँ। वैल्यू ऑफ वन मेजर डिवीजन जो है, ये मेजर डिवीजन है टोटल, यहाँ 45 से लेके 50 तक, तो ये वैल्यू ऑफ वन मेजर डिवीजन कितने ml है, 5 ml है। कितने ml, 5 ml डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने उसके 10, तो 5/10 कितना आएगा 0. तो 0.5 इज इट वर्ड्स लिस्ट काउंट, तो ये उसका लिस्ट काउंट आ गया। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी एक्यूरेट वे करने की कितनी है 50 ml। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपके वैल्यूज आएंगे वो किसके मल्टीपल में ही आने चाहिए, लिस्ट काउंट के, मतलब 0.5 ml के मल्टीपल में ही आने चाहिए। अगर आपको मान लो लगा वाटर का लेवल इस 45 और ये ऊपर का जो लाइन है वो 45.5 है, उसके बीच में अगर दिख रहा है तो आप लिखोगे क्या 40.45.025 ऐसा लिखोगे क्या, नहीं, 0.5 ml के मल्टीपल में आपका आंसर आना चाहिए आइडियली, ठीक है। ये तो हाईएस्ट कैपेसिटी हो गई। लोएस्ट कैपेसिटी क्या होगी इसकी जो वो मेजर कर सकता है, 1 ml इज 0.5 ml इज द लीस्ट काउंट। पर यहाँ पर अगर हमने 0.5 ml डाला तो ये मेजर कर पाएगा क्या, ये मेजर कर पाएगा। इसका मार्किंग देखो कहाँ से चालू हो रहा है, 5 ml से, है ना। लीस्ट काउंट में और लोएस्ट कैपेसिटी मेजर करने की इन दोनों में क्या है डिफरेंस, ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है 5 ml, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा गया कि लिस्ट काउंट, तो सीधा आप लिस्ट काउंट को निकालने का फार्मूला पता है आपको, वैल्यू ऑफ वन मेजर डिवीजन डिवाइड बाय सब डिविजन्स, ठीक है। एक मेजर डिवीजन का वैल्यू जितना भी होगा उसको अगर आप उसके डिवीजन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आपको, लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको ये पूछा गया कि लोएस्ट कितना वॉल्यूम वो मेजर कर सकता है, तो यहाँ कितना आएगा 5 ml, कितना आएगा, ये हमेशा 5 ही रहता है क्या ml। एक दूसरा मेजरिंग सिलेंडर दो जिसके नीचे भी मार्किंग दिए गए, वो शायद 25 का है, वो 25 का। ये एक आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसा दिया गया, लोएस्ट मार्किंग 5 है, तो आप कितना मेजर करोगे, कम से कम वॉल्यूम 5 ml। उसके आगे ही मेजर कर पाओगे, 4.5 ml मेजर कर पाओगे क्या, नहीं, एक्यूरेट नहीं मेजर कर पाएंगे। पर अभी एक वेरिएशन दिखाता हूँ मैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग सा एक मेजरिंग स्टैंडर्ड में, जो आपका ये वाला कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देगा। तो और सिर्फ मुझे जो ऑब्जर्व हुआ है ना, वो अभी तक वो एक ही ऐसा मेजरिंग स्टैंडर्ड है जिसको लोएस्ट मार्क से भी नीचे क्या है, कुछ लाइन्स है, मार्क्स है, और उसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। चलो अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, देखो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। मान लो ये अभी इसका मेजर डिवीजन का वैल्यू कितना है, देखो 20 से 25, मतलब कितना हो जाएगा वन मेजर डिवीजन 5 ml, डिवाइड बाय सब डिविजन्स कितने हैं 10, तो इसका भी लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.5। पर अगर मैं आपको ये पूछूं कि द लोएस्ट अमाउंट विच इट कैन मेजर, तो क्या होगा, देखो क्योंकि 5 के नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रही है, 5 के नीचे एक दिख रही है क्या, यहाँ पर 5 के नीचे, तो ये कितना मेजर कर सकता है, कम से कम कितना मेजर कर पाएगा ये, क्या 4 क्या 4.5 ml मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा वेरिएशन बाकी और एक बीकर में है 100 ml का। देखो वैसे 100 ml का एक मेजर डिवीजन का वैल्यू कितना है, कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 1, तो 1 ml इज व्हाट इज लिस्ट काउंट। पर लोएस्ट वैल्यू विच इट कैन मेजर क्या होगा, देखो 10 के नीचे कितने लाइन्स है, 10 के नीचे कितने लाइन्स है, 2। तो हाँ अभी ये कितना मेजर कर सकता है, कम से कम 8 ml, कितना ml,
तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मेजरिंग सिलेंडर का कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आ गया तो। ये आएगा अभी, समझ में आएगा आपको? कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, समझ में आ गया सबको? हाँ ठीक है, चलो अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में मान लो ये मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें फिर हमें पानी दिया गया होगा, तो शायद इसके ऊपर हम पानी ऐड करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल तक वो पानी लेंगे हम उसको, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि उसका लेवल क्या आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था वाटर का लेवल अगर ऑब्जर्व करना है तो आपका जो आई साइट है वो कहाँ आना चाहिए, उसके एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं ना, तो ये जो लोअर मेनिस, इसके दो मेनिस्कस दिखेंगे आपको, ठीक है, नहीं इसके दो मेनिस्कस दिखेंगे आपको। एक मेनिस्कस होगा अपर मेनिस्कस, ठीक है, और दूसरा मेनिस्कस होगा लोअर मेनिस्कस, ठीक है। तो अपर मेनिस्कस जो होगा ना वो लेना है आपको या लोअर? लोअर लेना है, ठीक है। तो लोअर मेनिस्कस इसका कितना आ रहा है? अभी अगर हमने देखा ना तो कैमरे में थोड़ा बहुत कम दिखेगा, वैसे इसका लिस्ट काउंट कितना था? 5 ml डिवाइडेड बाय 10, तो कितना था? 0.5। अभी अगर हमने ये देखा ना तो ये जो 20 और 25 के बीच का जो लाइन है ना, मतलब वहां पर होगा लगभग 22.5, उसको एक लाइन कम है, मतलब इसका रीडिंग कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22। तो 22 ml इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अभी ये अगर 22 ml है ना, तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर किसको इंसर्ट करना है?